हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथ से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 11.2। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस 1 to 6 सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस और 10th क्लास की स्टडी जो है हम बहुत फुल एनर्जी के साथ करने वाले, बेटर स्कोर के लिए करने वाले। तो दीपक सर के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पूरा साल आपका एनर्जेटिक रहे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप 10th की पढ़ाई कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्या दिया है इसमें, द राइट ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड्स दी है इसमें 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इज रिवॉल्विंग अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तो 90 डिग्री रहेगा, तो इसे ले लेते हैं 90 डिग्री। ओके, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है दैट इज नथिंग बट द हाइपोटेनस व्हिच इज ऑलवेज अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में, और सबसे लॉन्गेस्ट रहेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड। आगे देखते हैं क्या बोला है, इज रिवॉल्विंग अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पार्ट आपको समझना है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जब भी बोला है रिवॉल्विंग अबाउट, तो उसे आपको वर्टिकल जो हाइट रहेगी ट्रायंगल की उस साइड को आपको कंसिडर करना है। ओके, जो कि बोला रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो रहेगी ये रहेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम तीनों साइड को हम लिख सकते हैं, फिगर ड्रॉ करके जो भी साइड हम गेस कर सकते हैं। ओके, होप सो कि यहां तक समझ में आया होगा। अब रिवॉल्व का मतलब समझ लेते हैं। जैसे इस ट्रायंगल को हम जब रोटेट करेंगे अबाउट दिस 12 सेंटीमीटर, तो जब इसे रोटेट किया जाएगा, ओके लाइक ए फैन, ऐसे रोटेट करेंगे तो एक कौन सा फिगर बनेगा, इसमें एक सॉलिड फिगर बनेगा, दैट इज नथिंग बट द कोन। तो फिगर से समझते हैं किस तरीके से सॉलिड कोन बनेगा जब इसे रिवॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से ये साइड इमेजिनरी फॉर्म होगी और इस तरीके से ये कोन बनेगा। होप सो की फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से एक इमेजिनरी कोन बनेगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो सॉलिड जो फिगर बन रहा है इसमें कोनिकल फिगर बन रही है, और इस कोनिकल फिगर का ही हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अभी देखिए कोनिकल शेप आ गया है, तो यहाँ जो ये वर्टिकल जो साइड लिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन में लिखेंगे h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और रेडियस ऑफ बेस मतलब इतना जो पार्ट रहेगा वो रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम जो भी डायमेंशन ऑफ कोन लिख सकते हैं। आगे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड दैट इज कोन इज, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लिया, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दी है इसलिए 22/7 ही लेना है हमें। रेडियस, व्हाट इज रेडियस, 5, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर की वजह से 5 इंटू 5, एंड एच इज व्हाट, 12, एच इज 12। ओके, तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3 4 सा कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 5 5 सा कितना होगा 25, 25 4 सा कितना होता है 100, 22/7 इंटू 100। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे, 22 इंटू 100, देखिए 22/7 की एक वैल्यू आती है 3.14। अगर हम डिवाइड भी करते हैं 22/7 चेक करने के लिए क्या वैल्यू आएगी, 7 3 are 21। ओके, तो यहाँ रह जाएगा 1, फिर 0 का डिवीजन तो डेसिमल आ जाएगा, 7 1 are 7। ओके, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, 3 0 30, तो 7 4 जा कितना होगा 28। तो इस तरीके से हमें 3.14 ही मिलेगा डिवीजन के बाद भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 314। ओके, यूनिट क्या दिया है इसमें, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर
क्यूब। इस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो फिर आप पहले 22 इंटू 100 कर लीजिए, फिर डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए और चेक कीजिए, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना ही आंसर आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन सो ऑब्टेन व्हेन राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस 7 से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, तो जब इसे रीड करेंगे तो उसमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व होता है तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 को ही 8 में कन्वर्ट कर दिया और थोड़ा चेंज क्या किया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ साइड। जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तीनों में से एक 5 सेंटीमीटर, उसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी 5 सेंटीमीटर। ओके, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड साइड जो है ये हो जाएगी रेडियस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, होप सो कि समझ में आया होगा। सिर्फ हाइट और बेस को चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसमें निकालना है फिर से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज चेंज कर देंगे, या हाइट और रेडियस चेंज हो गई है। हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सॉलिड कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/3 इंटू पाई, आर फॉर रेडियस या 12 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू एच फॉर हाइट, या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेंगे हम, लेकिन साथ में 3 से कट कर लेते पहले, 3 4 जा, तो यहाँ कितना होगा 22/7 लिख लेते ये। ओके, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 4 इंटू वॉट 12 इंटू 5। ओके, तो इन तीनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते, 5 4 20 होगा। ओके, 20 और ये कितना हो जाएगा 240, 22/7 इंटू 240। क्लियर, तो कैलकुलेशन चेक करना है आपको फिर से, 5 4 20। ओके, 12 2 24 और 0 लग जाएगा, 240 आ जाएगा। फिर से इसे डिवीजन करेंगे हम तो क्या होगा 3.14 समथिंग इसका आंसर आएगा, इंटू 240 हम कर सके तो आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा, दैट इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। यहाँ आप 22/7 डिवीजन करेंगे तो भी आंसर 3.14 ही आएगा, 240 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। या तो फिर आप 22 इंटू 240 कीजिए डिवाइडेड बाय 7 कीजिए। ओके, अप्रोक्सीमेट सेम ही आंसर आएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर में 8 में और क्या बोला गया है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड the ratio of volume obtained in क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें वॉल्यूम मिला है और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम मिला है, दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, तो देखिए तो बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम ऑफ कोन मिला है हमें, तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और नीचे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 जो कोन का फॉर्म हुआ, और ये वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ऐसे आपको कुछ मेंशन नहीं करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम में पूछेगा। ओके, तो दोनों का वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करते हैं, बीच में इक्वल टू साइन रहेगा, इक्वल टू ओके 1/3 इंटू पाई इंटू यहाँ आर फॉर रेडियस जो इसका थोड़ा चेंज करके लिखते हैं और एच भी चेंज करके लिख लेते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम इसका V1 ले सकते हैं, इसका V2 ले सकते हैं हम। देखिए 1/3 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर एच आर एच। तो पहला जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 में जो रेडियस था वो 5 था, क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे हम 5 इंटू 5 और हाइट कितना था क्वेश्चन नंबर 7 में चेक कर सकते हैं आप, और ये होगा 12 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, तो 5 5 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, सो कितना आ गया 5/12। तो रेशियो कितना आएगा 5:12 रेशियो आ जाएगा। ओके, तो ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ के लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है और
हमें फाइंड आउट क्या करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि अ हीप ऑफ व्हीट, लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले और समझ लेते हैं, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन whose डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करें, डायमीटर दिया है इसमें 10.5 मीटर एंड हाइट को एस से रिप्रेजेंट करें। कोनिकल हीप है, ठीक है। कोनिकल हीप मतलब वीट को जब हम ऊपर से पोर करेंगे तो कोनिकल हीप फॉर्म होते जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वीट इसमें ज्यादा है इसलिए बड़ा कोन फॉर्म होगा, इसलिए मीटर में या डायमेंशन दिया। हाइट दिया है इसमें 3 मीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन सो ऑब्टेन, okay, volume of cone so obtain. Also find the canvas used to cover it, okay। और ये कोनिकल हिप जो फॉर्म हुआ उसको कवर करने के लिए कैनवस यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द रेन, ठीक है, पानी से बचाने के लिए उसके ऊपर कवरिंग रखा जा रहा है, कैनवस यूज किया जा रहा है। तो कितना कैनवस यूज होगा उसको कवर करने के लिए, कोनिकल हिप जो है उसको कवर करने के लिए कितना कैनवस यूज होगा, तो हमें एरिया ऑफ कैनवस भी निकालना है। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसे। तो दो पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द हिप। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 10.5 का हाफ कर देते, बाय 2 कर देते मीटर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आगे और से ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े आपको। 10.5 को लिखा जाएगा इसमें, इट इज 105, डेसिमल हटा दिया हुआ यहां से और नीचे इंटू 10 कर देंगे हम, 2 इंटू 10। तो देखिए 5 2 सा और 21 सा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 21/4 आ रहा है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट रेडियस के हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो रेडियस पता चल गया। और हाइट कितनी दी इसमें, कोनिकल हिप की हाइट दी है 3 मीटर। अब आते हैं फॉर्मूले की इधर, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप कितना हो जाएगा, इट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस। रेडियस दिया 20, मतलब ये हमने कन्वर्ट किया 21/4, तो स्क्वायर होने की वजह से लिखेंगे 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट कितना है 3, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसलेशन होगा। 3 कैंसिल विद दिस 3, ओके। 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा ये, ओके। फिर 2 से भी कैंसिलेशन हो रहा है, 2 2 जा एंड 2 11 जा, ओके। इसके बाद देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका फाइनल। यहां रहेगा 11, ओके, इंटू 3 इंटू 21। तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। जब भी कैलकुलेशन आप करोगे तो इस कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि एक बार चेक जरूर करना है आपको कि जो भी कैलकुलेशन आपने किया है वो कैलकुलेशन के जो भी रिमेनिंग टर्म्स है वो ठीक से लिखे है या नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 11, दिस इज 3, ओके, और दिस वन इज 21, 21 3 जा 63 लिख दिया एंड 4 2 जा 8 लिख दिया। अब देखिए इसका फाइनल आंसर निकालेंगे हम। 11 3 जा 33, ओके, 3 बैलेंस, 11 6 जा 66 प्लस 3 69 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे आगे एज इट इज, लिखते हैं 693 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 6 6 44, सॉरी 6 6 64 होगा, 69 माइनस 64 तो 5 रहेगा, 5 3 53 हो जाता है, ठीक है। 8 के टेबल में देखते हैं कि 53 आता है, 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होगा 48, ओके। 53 माइनस 48 इज 5 रह जाएगा, फिर 0 का डिवीजन देंगे यहाँ, तो 8 8 जा अगेन 48 रहेगा, तो 2 रह जाएगा, 2 0 20, 8 2 जा, ओके। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है इसमें 66.82 मीटर स्क्वायर, तो नीचे लिख दिया यूनिट इसका 66.82 मीटर स्क्वायर। अब देखना है कैनवस जो यूज करे कवर करने के लिए कोनिकल हीप को, तो कितना कैनवस यूज होगा। अब देखिए कोनिकल हीप है तो कैनवस भी कोनिकल शेप में ही उतना ही क्लॉथ यूज होगा इसमें कवर करने के लिए रेन से, ओके। तो जो सी एस ए रहेगा इसका,
उतना ही कैनवस इसमें हमें यूज करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ द कैनवस यूज इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल है, ध्यान में रखिए, सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पाई आर एल, हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, लेकिन एल की वैल्यू हमें पता नहीं है। एल फॉर व्हाट, स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट होता है। ओके, रेडियस दिया है 3 और ये जो हाइट दिया है 3 और रेडियस कितना है हमारा 21/4 आया है यहाँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से पहले एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये 90 डिग्री रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट इज इक्वल टू एंड दिस वन इज रेडियस इज इक्वल टू, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आर फॉर रेडियस कितना होगा 21/4 दी होल स्क्वायर, एच फॉर हाइट कितना है 3 दी होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 21 स्क्वायर इज 441 अपॉन 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9/2, 9/1 कर लेते इसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते दिस इज 16, ध्यान में रखिएगा 16 9 से कितना होगा, 16 9 से इज 144 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा ये, तो 144, तो इसे हम एक काम कर लेते हैं 2 इंटू लिख लेते हैं क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 441, ये इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, डबल ही हो जाएगा। क्यों इसको इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये एल स्क्वायर है। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 2 इंटू 441 अपॉन 16 आ जाएगा ये, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, इट इज 21/4 रूट 2। ठीक है, 21/4 रूट 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो एरिया ऑफ द कैनवस कितना होता है देख लेते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना दिया है 21/4 इंटू एल कितना है स्लांट हाइट 21/4 रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जा, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 जा 11 सा, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा इसका, चलिए 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 63 रूट 2 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 प्लस 369/4 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से कैनवस का एरिया हम रूट 2 के फॉर्म में निकाल सकते हैं। होप सो कि कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय।